वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस डे 4। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी फाइनेंस के टर्म्स है वो सारे टर्म्स हम आज एक्सप्लेन करने वाले हो और आज वो हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो सबसे पहले फाइनेंस का मतलब क्या होता है। आप जो भी अर्न कर रहे हो, मतलब जो भी कमा रहे हो, सेव कर रहे हो, खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो सारी चीज़ें आप मैनेज करते हो इसे हम फाइनेंस कहते हैं। देन इनकम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हो और आपको 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है तो वो आपकी इनकम हो गई। मतलब आप जो भी कमा रहे हो वो आपकी इनकम है। अब आपने 10,000 में से 5,000 आपकी कॉलेज की फ़ीस दे दी और 2,000 के आपने टॉयज़ खरीदी, मतलब आपने खर्च किया, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। देन बजट, अब आपने कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, कितने पैसे सेव करने हैं, ये सारी चीज़ें जब आप प्लान करते हो तो उसे हम बजट कहते हैं। देन सेविंग, मतलब आप मनी को साइड में रख देते हैं जिससे कि आप उस चीज़ों को, उस पैसों को आप फ्यूचर में यूज़ कर सको। देन आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने पैसे ऐसे जगह दे रहे हो या ऐसे जगह रख रहे हो जहाँ पे आपके पैसे से और ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको फ्यूचर में, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आपने 100 रुपये डाले तो आपको उसके 150 रुपये मिलेंगे, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देन प्रॉफिट मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट गए, वहाँ से आपने 4 रुपये की पेन खरीदी और घर आकर आपने अपने फ्रेंड को वही पेन 5 रुपये में दे दी, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, आपको फ़ायदा हुआ। कितने रुपए का? 1 रुपये का, तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे, मतलब फ़ायदा होना। देन आता है लॉस, मतलब आपने जो 4 रुपये की पेन खरीदी वही आपने अपने फ्रेंड को फ्री में दे दी, मतलब आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसका मतलब आपको लॉस हुआ। देन आता है असेट्स। असेट मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ है, मतलब जो भी कीमती चीज़ है, जैसे कि गोल्ड, लैंड, कार, मतलब जिन चीज़ों से आपको पैसे मिल सकते, ऐसी चीज़ों को हम असेट कहते हैं। देन आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल लोन, क्रेडिट कार्ड, मतलब आपको पैसे किसी और को देने पड़ेंगे। लाइक लोन में क्या होता है, बैंक आपको पैसे देती है आपकी इमरजेंसी टाइम पे, बट आपको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे कुछ महीनों बाद, मतलब आपको रिटर्न तो करने ही पड़ेंगे। उस चीज़ को हम लाइबिलिटी कहते हैं। देन आता है नेटवर्थ। असेट्स के बारे में तो अभी अभी हमने पढ़ा था। असेट मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ होती है वो आपकी असेट हो गई, और लाइबिलिटीज़ मतलब लोन। तो जब हम असेट्स को लाइबिलिटीज से माइनस करेंगे तो वो आपकी नेटवर्क हो गई, सॉरी नेटवर्थ हो गई। देन आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपये दिए, ठीक है। अब 10 दिन बाद उसने आपको 100 की जगह 110 दे दिए, मतलब आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब आपके पैसे के थोड़े और ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। देन आता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब बैंक अपने खुद के पैसे आपको देंगी अभी, बट कुछ समय बाद आपको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, आपको पे बैक करने पड़ेंगे, उसे हम क्रेडिट कहते हैं। बट डेबिट मतलब क्या होता है, आपके खुद के पैसे आप खर्च कर रहे हो या फिर आपके खुद के पैसे आप निकाल रहे हो, उसे हम डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट में बैंक के पैसे होते हैं, डेबिट में आपके खुद के पैसे होते हैं। देन आता है ईएमआई। ईएमआई मतलब क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक गाड़ी खरीदनी है जो 10,000 की है, बस आपके पास अभी 5,000 है, बट वो गाड़ी आपको अभी के अभी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने उसके ओनर से कहा कि मैं आपको हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे दूंगा, तो आप मुझे ये गाड़ी ईएमआई पे दीजिए। मैंने वो गाड़ी खरीदी और हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे उस गाड़ी के दे दिए, तो उसे हम ईएमआई कहेंगे। ईएमआई मतलब आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे पे करते हो उस खरीदी हुई चीज़ के। वो गाड़ी 10,000 की है, अगर उसी वक्त आपने 10,000 रुपये दिए तो वो आपको 10,000 में मिलेगी, पर अगर आपने वही ईएमआई पे ली तो आपको वो गाड़ी 12,000 की पड़ेंगी। सो दैट्स अ डिफरेंस। देन आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का समोसा है और वो
₹15 का हो गया, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे, मतलब महंगाई बढ़ गई। बट वही ₹10 का समोसा अगर ₹5 का हो गया वो डिफ्लेशन, और ₹10 का समोसा ₹15 का हो गया उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। देन आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो भी आपने फर्स्ट अमाउंट अपने बैंक में डिपॉजिट की उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। जो भी आपकी पहली अमाउंट हो गई, मतलब जैसे कि ₹100 आपने बैंक में डाले तो ₹100 आपकी प्रिंसिपल हो गई। देन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इसे सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आपको इंटरेस्ट तो पता है, मैंने एग्जांपल बताया था कि आपने अपने ₹100 अपने दोस्त को दे दिए और उसने आपको ₹10 एक्स्ट्रा दिए, मतलब वो आपका इंटरेस्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ₹100 और ये ₹100 आपने बैंक को दे दिए और कहा कि मुझे ये 1 महीने तक बैंक में रखना है, ठीक है। और बैंक ने कहा कि मैं आपको हर दिन के ₹1 बढ़ा के दूँगी, मतलब 30 दिनों तक ₹30, अगर आप ₹100 डालेंगे तो। बट अगर आप उस ₹100 की जगह ₹110 डालेंगे तो हम आपको ₹1 की जगह हम ₹2 आपके रोज़ बढ़ा के देंगे। तो इसमें क्या होता है, आपने ₹100 डाले, 10 दिन बाद वो 110 हो गए, तो क्या अब बैंक आपको 110 के ₹2 बढ़ा के देंगे, मतलब हर दिन ₹2 बढ़ा के देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आपने स्टार्टिंग में ₹100 डाले तो आपको उसी के हिसाब से ₹1 ही बढ़ा के मिलेगा। 110 होने के बाद वो ₹2 बढ़ा के नहीं देंगे। बट ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको जो पहली अमाउंट होती है उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये ₹100 ₹110 बनने के बाद 110 के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, मतलब 110 के हिसाब से ₹2 इंटरेस्ट देगा। उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। क्रेडिट हमने पढ़ा था कि आपको बैंक पैसे देंगे, मतलब वो बैंक के पैसे होंगे, आपके नहीं। तो बैंक का आप पर ट्रस्ट नंबर होता है, उसे हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। मतलब अगर आप टाइम पे पैसे रिटर्न करेंगे तो हाई स्कोर होगा, अगर लेट मनी रिटर्न करेंगे तो लो स्कोर होगा। देन आता है टैक्स। टैक्स मतलब क्या होता है, आप जो भी पैसे गवर्नमेंट को देते, प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपको कुछ पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कि अच्छे रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है, उसे हम टैक्स कहते हैं। देन आता है जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक प्लीज़ कमेंट डाउन टैक्स का फुल फॉर्म क्या है, ओके। देन आता है जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ें खरीदे करो या कोई भी सर्विस अगर आप खरीदते हो तो उस पर आपको टैक्स लगता है, उसे हम जीएसटी कहते हैं। देन आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है, जो भी टैक्स आप अपने कमाए हुए पैसों पे भरते हो उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। मतलब आपकी कमाए हुए पैसे, जैसे कि आपकी सैलरी हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, उस पर जब आप टैक्स देते हो उसे इनकम टैक्स बोलते हैं। देन आता है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा सा घर है, ओके, और आपको पता है कि घर किससे बनता है, छोटे छोटे ईंटों से बनता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो ईंट है उसे हम स्टॉक कहते हैं, एक ईंट को हम स्टॉक बोलते हैं। तो घर हो गया वो आपकी कंपनी हो गई, और जो छोटे छोटे ईंट हो गए वो आपके स्टॉक हो गए, मतलब छोटा सा पार्ट, कंपनी का छोटा सा पार्ट जब आप खरीदते हो तो आप उस छोटी चीज़ के ओनर बन जाते हो, उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्मॉल ओनरशिप पीस ऑफ अ कंपनी, व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। अगर आप वो एक स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। अगर आपको और भी इसी तरीके से टर्म्स चाहिए, इसी तरह के टर्म्स आपको एक्सप्लेन करवाने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन सो दैट आई कैन मेक one more video on it, because I have a lot of this kind of terms to explain about finance. So please comment down, and thank you for watching this video. Hope you understand.